तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। बेसिकली जिस खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो खबर करंटली आ चुका है और मंडे से आपको आईटी सेक्टर के अंदर रैली, मार्केट के अंदर रैली नजर आ सकती है, जिसका चांसेस 70% टू 30% नजर आ रहे हैं। यानी कि 70% चांसेस ये है कि आपको ओवरऑल मार्केट के अंदर रैली हमें नजर आ सकती है और 30% चांसेस ये है कि हमें मार्केट के अंदर आपको रैली नहीं आएगी। तो चलिए अपडेट्स क्या है, अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इन्फोसिस का पिछले दिनों का यानी कि फ्राइडे का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की गिरावट के साथ इन्फोसिस की क्लोजिंग 1260 रुपए के आसपास नजर आ चुकी है। अभी जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव हमें खबर आ चुकी है। चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अपडेट्स देखोगे तो नेस्डेक के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% की रैली नजर आई। बेसिकली इंडाइसेस के अंदर अगर दोस्तों 2.5% की रैली आती है तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर, ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर हमें रैली नजर आ जाती है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे जब से हमें नेस्डेक का चार्ट हमें स्टार्ट हुआ था, मार्केट हमें स्टार्ट हुआ था, तब से लगातार रैली के ऊपर रैली हमें बेसिकली इसके अंदर नजर आई और जिसके चलते हमें जो डाउ जोन्स है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली नजर आ चुकी है। यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हो। जहां नेस्डेक के अंदर रैली आई, S&P 50 के अंदर दोस्तों रैली हमें नजर आई। और जैसे कि आपको बताऊंगा, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड ADR नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। इसके अंदर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हम नजर आई, लेकिन क्लोजिंग जो है नेगेटिविटी के अंदर नजर आई। लेकिन दोस्तों अगर हमें नेस्डेक के अंदर बुल रन अगर आपको नहीं मिलता तो और हमें गिरावट आने का चांस नजर आ सकता था। यहाँ जो आपको इन्फोसिस ADR लिमिटेड के अंदर जो क्लोजिंग नजर आई है 0.33% गिरावट के अंदर क्लोजिंग नजर आई है। लेकिन अगर आप यही कंपैरिजन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर देखोगे तो 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर आपको क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अगर ये बुल रन नहीं आता तो दोस्तों आपको इसके अंदर भी ADR वर्जन के अंदर भी गिरावट के साथ साथ और हमें गिरावट करेक्शन होने का चांस था। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाद में दोस्तों क्लोजिंग होते होते हमें रिकवरी, हमें तेजी नजर आ चुकी है। अभी ये जो रैली आई है, जो तेजी आई, तेजी के पीछे वजह क्या है आपको बताओगा। जो यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज था वहां में प्रॉब्लम्स नजर आ रहा था, वहां में करेक्शन नजर आ रहा था, वहां में अनस्टेबल वो नजर आ रहा था, वहां में पैनिक लेवल नजर आ रहा था। लेकिन करंटली हुआ क्या, जो पहले अनस्टेबल था वो करंटली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो यूनिट है वो करंट बेसिस के ऊपर स्टेबल नजर आ चुका है। और ये स्टेबल होने की ही वजह से हमें यूएस मार्केट के अंदर शानदार तरीके से रैली नजर आ चुकी है। इसका आपको इंपैक्ट हमें मंडे के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ सकता है, जिसका चांसेस 70% और नहीं 30% चांसेस नजर आ रहा है। बेसिकली अगर आप इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बुरा हमें कंपनी ने परफॉर्म किया। इसके पीछे का रीजन क्या है, सिर्फ इन्फोसिस ने बुरा नहीं परफॉर्म किया, विप्रो के अंदर भी बुरा आपको परफॉर्मेंस नजर आया और TCS कंपनी ने भी बुरा परफॉर्मेंस किया है। जो भी जितने कंपनी आईटी सेक्टर के होंगे और जो कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है उन कंपनीज के रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल नजर आया है। ये कोई फॉल्ट किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं है, ये फॉल्ट पूरे सेक्टर का नजर आया है। जो भी कंपनी हम इन सेगमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है, रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो स्लाइटली तेजी है, इनकम के अंदर गिरावट, मार्जिन के अंदर भी फॉल नजर आ चुका है। लेकिन दोस्तों कितना भी कंपनीज के अंदर फॉल नजर आई, एक पॉजिटिविटी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ जो आपको जो सेलिंग नजर आई है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के द्वारा ही इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर और TCS के अंदर सेलिंग नजर आई है। लेकिन बाइंग अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार इस कंपनी को बाइंग करे, जो DIs होते हैं FIs DIs वो लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, हर एक लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेलिंग कौन कर रहा है, पब्लिक। ये दोस्तों टाइम बाइंग करने का है, नहीं दोस्तों सेलिंग करने का। तो बेसिकली जो टाइम जो कंपनी के अंदर जो आपको करंटली बढ़िया मौका है वो बार बार आपको नहीं मिलने वाले, बाद में इस तरीके से आपको मौका नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिएगा अगर कोई भी कंपनी अपना रिजल्ट अगर बुरा परफॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने Q4 का रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया, फिर भी ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी को क्या किया, इनका टारगेट कट किया। लेकिन दोस्तों जो टारगेट था वो कट करने के बाद भी
अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से वो टारगेट अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10% से ज़्यादा ही वो टारगेट्स हमें नजर आया है। तो चलिए एक एक करके टारगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो टारगेट दिया हुआ है जेफरीज के द्वारा दिया है और बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, जिनका ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर 1570 रुपए का लेवल्स हमें दिया गया है टारगेट के द्वारा, यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 13% का अपसाइड दोस्तों टारगेट दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज का भी ऐड हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, बाइंग रिकमेंडेशन जिसका टारगेट 1470 रुपए है। करंट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 6% की रैली आ सकती है। ऐसे दोस्तों शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अगर आप देखोगे तो होल्ड का हमें रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट प्राइस 1500 रुपए का टारगेट दिया है। फिर बीओबी कैपिटल की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट दोस्तों अगर आप देखोगे 1760 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि दोस्तों कंपनी के अंदर उतना ही हमें पोटेंशियल है जितना पहले हमें नजर आ रहा था। ये जो जितना भी ब्रोकरेज फर्म को टारगेट दिया है, जिन्होंने ब्रोकरेज फर्म ने जो टारगेट दिया है, इन लोगों को पता है कि इन्फोसिस किस तरीके से कंपनी है, क्या किस तरह की कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। देखिएगा दोस्तों पहले भी बहुत बार गिरावट हमें हुआ है, लेकिन इस गिरावट के अंदर बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाता है। और ये अगर आप बाइंग के लिए मौका जो कंपनी देता है वो अगर आप मिस कर दोगे तो बार बार आपको आने वाले समय के अंदर मौका नहीं मिलने वाला। इतना पॉइंट नोट करना। इसी की वजह से करेक्शन के अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, इसी की वजह से करेक्शन के अंदर एफआईज बाइंग कर रहे हैं, इसी की वजह से करेक्शन के अंदर प्रमोटर्स हमें लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। तो यही मौका है, बार बार आपको बाद में मौका नहीं मिलने वाला। बाद में दोस्तों कंपनी का जो टारगेट है 2400 रुपए निकल के आ रहा है। अभी धीरे करके जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आया था यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वो करंटली थोड़ा थोड़ा हमें स्टेबल नजर आया है। जितना ये स्टेबल आपको नजर आएगा, जितना इसके अंदर पैनिक लेवल कम होगा, उतना ही हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है उस कंपनीज के अंदर भी रिकवरी नजर आ सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में तो करंटली जो कंपनी ने जो क्लोजिंग हमें दिया है ऑलमोस्ट 1260 रुपए की क्लोजिंग हमें दे चुका है, लेकिन यही 1260 रुपए के ही आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कंपनी के लिए बन रहा है जो कि 1250 रुपए का। तो यही दोस्तों अगर 1250 रुपए का ही सपोर्ट लेके कंपनी अगर आगे बढ़ा तो पहला इसका टारगेट हमें होने वाला है 1360 रुपए का, और उसके बाद जो सेकंड जो हमें टारगेट होने वाला है ऑलमोस्ट 1620 रुपए का। तो यही हमें टारगेट नजर आ रहा है जो कि शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी ये टारगेट्स हमें अचीव होते नजर आएगा। कब तक हमें दोस्तों टारगेट नजर आएगा, अगर कोई दूसरा अगर खराब न्यूज़ आए उससे पहले अगर टारगेट अचीव होते तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कभी भी मार्केट के अंदर आपको पता होगा आपको हर समय प्रिपेयर रहना होता है, प्रिपेयर हमेशा रहना होता है। कभी भी कोई ना कोई नेगेटिव खबर आता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ जाता है। तो अगर कोई आईटी सेक्टर रिगार्डिंग नेगेटिव खबर नहीं आए तो जल्दी ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है। तो दोस्तों जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे विप्रो के अंदर भी 1% की गिरावट के ही अंदर हमें 379 रुपीज की क्लोजिंग विप्रो के अंदर फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, कौन सी कंपनी ने Q4 का रिजल्ट शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, इन तीनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो विप्रो ही ऐसी कंपनी जिन्होंने तीनों कंपनीज में से अच्छा खासा रिजल्ट जो परफॉर्म किया है उस कंपनी का नाम विप्रो नजर आ रहा है। तो विप्रो के अंदर भी हमें मंडे के दिन एक शानदार तरीके से तेजी आने का चांस नजर आ रहा है। बेसिकली अगर आप इनका एडीआर वर्जन देखोगे विप्रो लिमिटेड तो वहां आपको कोई ज्यादा हमें करेक्शन नजर नहीं आया, 0.22% की गिरावट नजर आई, लेकिन क्लोजिंग होते होते रिकवरी हमें नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप विप्रो लिमिटेड देखोगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है वहां 1% की गिरावट हुआ। अगर यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों रिकवरी नहीं आता, तेजी नहीं आता, बुल रन नहीं आता तो इन कंपनीज के अंदर भी हमें करेक्शन होने का चांस मिलता। तो विप्रो के अंदर देखोगे तो विप्रो के अंदर भी ब्रोकरेज फर्म का हमें टारगेट दिया गया है जो कि 10% की अपसाइड मूवमेंट्स हमें नजर आ सकते। 10% का अपसाइड टारगेट दिया है करंट प्राइस के ऊपर, यानी कि 420 रुपए के आसपास टारगेट हमें विप्रो के अंदर दिया हुआ है। विप्रो के अंदर भी ज्यादा दोस्तों गिरावट नहीं होता, लेकिन करंटली जो गिरावट हुआ है इसका बेनिफिट उठा सकते हो क्योंकि लंबे समय के लिए कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जिस प्राइस रेंज के अंदर जो विप्रो हमें ट्रेड कर रहा है वो एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल बन रहा है। बेसिकली कंपनी जो ट्रेड कर रहा है 379 रुपीज के आसपास में विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आया, लेकिन 375 रुपीज वाला जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। पहले कंपनी ने यही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लिया है। जब भी कंपनी लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेने के बाद जब कंपनी के अंदर रैली आती है तो सबसे पहला जो हमें टारगेट बन सकता है विप्रो के अंदर
15 रुपए के आसपास हमें टारगेट पहला विप्रो के अंदर बन सकते हैं। आगे अगर विप्रो ये टारगेट को क्रॉस करे तो सेकंड जो हमें टारगेट बन सकता है 460 रुपए के आसपास टारगेट बन सकता है। तो दोनों को दोनों कंपनी अच्छी है, टीसीएस भी कंपनी अच्छी है। जो भी कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, जो भी कंपनी आपको पसंद हो, उस कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके निवेश करके चल सकते हैं। ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।